प्रोटीन इन दिनों भारत में खूब ट्रेंड कर रहा है। प्रोटीन बार से लेकर हाई प्रोटीन दही तक हर चीज में प्रोटीन बिक रहा है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तो बाढ़ ही आ गई है, लेकिन क्या सच में हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत है या बाजार में हाई प्रोटीन का सिर्फ हाइप है? आज के शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट से समझेंगे कि हमें दरअसल कितना प्रोटीन चाहिए और उसका सोर्स क्या हो। प्रोटीन से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको देंगे। ज़्यादा प्रोटीन के नुकसान भी बताएंगे और प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। मेरे साथ होंगे खास मेहमान इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए। सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। आजकल बाजार में प्रोटीन शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि लगता है जैसे ये हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा हो। विज्ञापनों को देख ऐसा लगता है मानो एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लिया तो दुनिया रहने लायक और जिंदगी जीने लायक नहीं बचेगी। प्रोटीन बार, प्रोटीन शेक, प्रोटीन दूध, हाई प्रोटीन दही और यहाँ तक कि प्रोटीन पानी तक बाजार में बिक रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई हमें अतिरिक्त प्रोटीन की जरूरत है या ये सिर्फ मार्केटिंग की एक चाल है? ये बात सही है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। ये हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और खून के निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चों में ग्रोथ, लेकिन वयस्कों में दूसरी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए ICMR ने एक स्वस्थ वयस्क के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत बताई है। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको प्रतिदिन 48 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन प्रोटीन लेने के फायदे हैं तो दूसरी ओर बेवजह ज्यादा प्रोटीन के नुकसान भी हैं। फायदों की बात करें तो ये वजन कम करने और मांसपेशियां बनाने में मदद करता है, शारीरिक रिकवरी को तेज करता है, भूख कम करने और पेट भरा रखने में मददगार होता है। लेकिन ज्यादा प्रोटीन के नुकसान की बात करें तो ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी पर दबाव बढ़ जाता है। फाइबर की कमी से कब्ज की समस्या हो सकती है। सैचुरेटेड फैट के साथ अधिक प्रोटीन लेने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन बीते कुछ सालों से तो बाजार में प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। चाहे प्रोटीन पाउडर हो या प्रोटीन शेक, हर कोई इसे एक जरूरी उत्पाद की तरह प्रचारित कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार अगर आपका आहार संतुलित है तो आपको अलग से सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है वो हैं एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग। यही वजह है कि हाल के वर्षों में प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बढ़ते उपयोग ने विशेषज्ञों को सतर्क कर दिया है। कई बार इन सप्लीमेंट्स में प्रोटीन की मात्रा गलत बताई जाती है और हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। फसाई ने प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जांच के लिए कड़े कदम उठाए हैं और गलत दावों को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कुल मिलाकर भारत में प्रोटीन को लेकर सही सोच और समझ की कमी नजर आती है। इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बाजार में प्रोटीन के नाम पर जो भी उत्पाद बेचे जा रहे हैं वो वाकई जरूरत है या सिर्फ मार्केटिंग। एक संतुलित और विविध आहार से ही हमारी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सकती है। इसीलिए प्रोटीन के हाइप में बहने से पहले आपके शरीर की जरूरत को समझें और किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा में बातचीत करने के लिए। स्वागत करते हैं डॉक्टर शशांक जोशी का। देश के जाने माने फिजिशियन हैं आप, लीलावती हॉस्पिटल से संबद्ध है फिलहाल और प्रेसिडेंट हैं इंडियन एकेडमी ऑफ डायबिटीज के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शशांक आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष शेट्टी साहब, डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स, सुराना हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शेट्टी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं प्रणय जैन जो कि डायरेक्टर रिसर्च है गंगवाल हेल्थ केयर के। गुड इवनिंग प्रणय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर जोशी आपसे मैं कर रहा हूं सर, और बड़ा बुनियादी सा सवाल है लेकिन क्या करें, ज़रूरत ऐसी आन पड़ी है कि बार बार
विशेषज्ञों के पास जाकर आप लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि क्या वाकई में हर किसी को प्रोटीन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है सर, जैसा कहा जाता है विज्ञापनों में, दावों में? दीपक जी, पहले तो आपकी मैं प्रशंसा करता हूं कि आप ये लगातार मुहिम है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन हेल्थ में देने की प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू तो सर। दीपक जी और एट एंकर दीपक की मैं प्रशंसा करता हूं और आपके चैनल की भी प्रशंसा करता हूं। थैंक यू सर। दूसरे बात, आपने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल सही सवाल है कि इसमें कोई भी दम नहीं। इनफैक्ट आईसीएमआर की रिपोर्ट में एफएसएसआई ने क्लियरली बताया है कि भारतवंश में मधुमेह या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के प्रमाण ज्यादा होने के कारण है कि हमारा मसल मास कम है और उसमें प्रोटीन का जो सेवन है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन पुअर है। तो इंडियन डाइट में हमारा जो संशोधन हुआ है उसमें हमने देखा है कि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कम है, प्रोटीन की मात्रा ठीक है। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है, जिम सप्लीमेंट्स वगैरह है, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड प्रोटीन्स भी अवेलेबल है, जहां पे रिसर्च होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होती है, वो प्रोटीन्स अलग रहती है। ये मेडिकल सुपरविजन में दी जाती है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट में दी जाती है। मैं माजी अध्यक्ष हूँ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन का, तो उनके सुपरविजन में किया जाता है। लेकिन ये जो मिथ है कि हमको प्रोटीन सप्लीमेंट्स बाहर से लेनी चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए, तो ये हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए वैद्यकीय सलाह के बिना प्रोटीन लेना गलत है। डायटिशियंस भी हमारे यहाँ आरडी क्वालिफाइड डायटिशियंस है, लेकिन आजकल क्या हो गया, इंटरनेट गूगल के जमाने में सब जन खुद डायटिशियन हो गए। उनको लगता है कि हम हमारे डाइट ले सकते हैं और फ्रेंड्स के द्वारा, जिम के द्वारा, जिम इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा जो मसल प्रोटीन्स के लिए जो लेते हैं प्रोटीन्स, ये बिल्कुल गलत है और आईसीएमआर ने इसकी निंदा की है। गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने भी निंदा की है और आप शासकीय गाइडलाइन से जाना बहुत जरूरी है। एफएसएसएई गाइडलाइंस लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये ही स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल जो उठाया है, तो इसमें ये बहुत अहम सवाल है। सर, आपने जिक्र किया कि भारतीय आहार में, जिसका जिक्र आईसीएमआर की रिपोर्ट में एफएसएसआई ने भी किया है, कि हमारे यहाँ पर्याप्त तो है प्रोटीन, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा इसको स्पष्ट करें सर, ये क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या हुआ और इसको हम कैसे समझें? तो प्रोटीन हमारे बॉडी के, शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है और उसमें अमीनो एसिड रहता है। जैसे शक्कर में ग्लूकोज रहता है, वैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड रहता है और बायोलॉजिकली एक्टिव अमीनो एसिड रहते हैं, जो इसेंशियल अमीनो एसिड है 10। ये लेना बहुत जरूरी है। हमारे भारतवंश में अक्सर जो लोग ले रहे हैं वो पुअर क्वालिटी यानी पुअर अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन के प्रोटीन्स का सेवन करते हैं और ये क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स पुअर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसका एक प्रोटीन में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, मैं क्वेश्चन से सबको कंफ्यूजन नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन देखेंगे तो एक व्हाइट में एक प्योर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिल सकता है यदि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं हो। वैसे ही वेजिटेरियन सोर्सेज भी है, नट्स है, पी प्रोटीन्स है, जो सोयाबीन्स है, उसमें भी अच्छी तरह से प्रोटीन मिल सकता है। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स की थोड़ी कमतरती जरूर है भारतवंश में और अभी हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें काफी प्रदूषित है, पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिंग केमिकल्स भी उसके साथ इंटरफेयर होती है, इसलिए इनका क्वालिटी पुअर रहता है। तो हमको अच्छे क्वालिटी की प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। ऑल राइट सर, तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्वालिटी प्रोटीन क्या है और इसीलिए शायद भारत सरकार के स्तर पे भी स्मार्ट प्रोटीन की भी बात हो रही है। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार ने तो इसकी पॉलिसी भी अडॉप्ट की है 2030 तक। इसमें कुछ डेटा के साथ उन्होंने स्मार्ट प्रोटीन की बात कही है। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं डॉक्टर शेट्टी के पास। डॉक्टर शेट्टी, आप तो सर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और आप बेहतर जानते हैं और ख़ास तौर से उन लोगों के बारे में ये कहा जाता है जो लोग बहुत एक्टिव लाइफ जीते हैं फिजिकली, आई मीन स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, रनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं। उनके लिए तो ये बाकायदा रिकमेंड ही किया जाता है कि आपको तो एक्स्ट्रा प्रोटीन तो लेना ही होगा। लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने के नुकसान भी हो सकते हैं, जैसा आप सब जानते ही हैं, और अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो भी नुकसान है। तो दोनों सर हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, कमी हो जाए तो क्या दिक्कत और ज़्यादा हो जाए तो किस तरह से हड्डियों, मांसपेशियों की ग्रोथ पर असर पड़ता है। दीपक जी, वंस अगेन थैंक यू कि जी बिजनेस ने इतना अच्छा एक टॉपिक निकाला है प्रोटीन के बारे में और उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं।
वंस अगेन शशांक जी ने, डॉक्टर शशांक जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है, बट अभी प्रोटीन को लेके क्या चीज़ किया जा रहा है। ये बहुत कॉमन है मेरे प्रैक्टिस में एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, जहाँ लोग मेरे पास आते हैं और हमें पूछते हैं कि डॉक्टर फलाना फलाना प्रोटीन लेना अच्छा रहेगा या नहीं, एंड दे डू नॉट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन में, और बिना इस जानकारी के वो प्रोटीन के पाउडर का सेवन करना चाहते हैं। सिमिलरली आज का जो ट्रेंड चल रहा है, एथलीट्स, यंग बॉडी बिल्डर्स जो जिम में जाते हैं, बहुत टाइम तो जिम ट्रेनर्स उनको बता देते हैं और गाइड करते हैं कि ये सारे प्रोटीन्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये प्रोटीन्स आप ले सकते हो। बट जैसे आपने पूछा अभी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, एंड आई एम श्योर मेरे साथ जो डॉक्टर शशांक जी है अभी, वो सहमत रहेंगे कि हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखते हैं जिनके किडनी पर इसकी असर होती है। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने सही प्रोटीन नहीं लिया तो इसका खामियाजा हमारे किडनी के ऊपर हो सकती है, और ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। यस, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सेम चीज़ कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा, बट जो जानना ज़रूरी है कि जो मार्केट में जो आपको प्रोटीन मिल रहा है, जो आप ओवर द काउंटर लेने की कोशिश कर रहे हो, और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे प्रोटीन, इसमें शायद अंतर हो सकता है। और वहीं पर गवर्नमेंट की सख्त ज़रूरत है जहां वो स्ट्रीमलाइन करके गाइडलाइंस बताए। तो आपके माध्यम के द्वारा अगर कोई यंग एथलीट्स और जिम वर्कर्स, ट्रेनर्स और जिम यूज़र्स देख रहे हैं, तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि यस, आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है, आपके मसल मास बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बट आप क्या प्रोटीन लेते हो वो भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल मास बिल्डअप करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि इसका असर आपके किडनी पर हो और आप एंड अप हो जाए मेजर किडनी इश्यूज़ के साथ। तो मेरा यही कहना है कि यस, प्रोटीन की ज़रूरत है, बोन बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, वेट गेन जिनको करना है उनके लिए भी प्रोटीन काम करता है, बट हमें सावधानी से इस प्रोटीन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, और राइट डोज और राइट चॉइस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रोटीन और क्या डोज में लेना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो बात बोली। देखिए, सवाल ये है कि क्या आप एक्स्ट्रा सोर्स से प्रोटीन उठा रहे हैं तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। कई मर्तबा कुछ कुछ केसेस में, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया हमारे, कि जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एथलीट्स हैं, और कई मामलों में कुछ बीमारियों से ग्रसित लोग जिनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनके लिए तो रिकमेंडेड है। इन जनरल भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपको प्रोटीन लेना है, लेकिन उसका सोर्स क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंटली बात आपने सर ने कही, उसका सोर्स क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए प्रणय के पास अब मैं आना चाहूँगा। प्रणय, अब आप उस इंडस्ट्री से आते हैं जहाँ पर आप खुद मैन्युफैक्चरर भी हैं, आपका एक लंबा अनुभव डिस्ट्रीब्यूशन का है, न्यूट्रिशन पर आपने अच्छी रिसर्च भी की हुई है। अब हम कहते हैं ना, इंडस्ट्री में जब भी इस तरह की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं साहब, प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन के सप्लीमेंट्स और प्रोटीन के प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक तरह से ये आवाज़ उठाई जा रही है। बट वहाँ पर बात आती है रिस्पॉन्सिबल बिजनेस की भी, वहाँ पर बात आती है रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की भी। वहाँ पर आपको क्या लगता है, ऐसा क्या किया जाए इंडस्ट्री की तरफ से, ऐसा क्या हो कि लोगों के प्रोटीन की सही जानकारी भी जाए, उसके इस्तेमाल की सही जानकारी भी जाए, लेकिन उसकी सुरक्षा से समझौता ना हो? थैंक यू दीपक जी, वंस अगेन मेरे को इनविटेशन के लिए। मैं दोनों डॉक्टर से ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, बट आई ट्रूली बिलीव कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है। मैं खुद 100 किलो था एंड मेरे हाथ ऐसे बिल्कुल ही ऐसे पतले पतले से हुए करते थे आज से 10 साल पहले। और प्रोटीन उसके अंदर एक बहुत मेजर गेम प्ले किया था टू मेरा वेट रिड्यूस करने के लिए, मेरी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैं ये भी मानता हूँ कि 50-50% मानता हूँ दैट कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब प्रोटीन ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूएस में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंजम्पशन होता है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सालों से दी गई है। प्रोटीन इंडिया के अंदर इवन दो बहुत सालों से आ रहा है, उसके बावजूद भी द नॉलेज जो है वो एक्सपर्ट से नहीं आती है। सो यस, इट्स वो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
and manufacturing industry of protein supplements can only manufacture its जो brands होते हैं, and government have to, I'll have to tell you one thing. आपको याद है संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे, जो एड निकला था बहुत सालों पहले, गवर्नमेंट ने बिल्कुल। निकाला था, दैट वाज, वो प्रोटीन के लिए ही था। दैट सेम इंफॉर्मेशन दैट लेड टू कि प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ जाए, वो सेम चीज हमको प्रोटीन की क्वालिटी की इंफॉर्मेशन के बारे में भी गवर्नमेंट को और फसाई को इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। जैसे आज इंश्योरेंस के ऊपर होता है, एसआईपी के ऊपर एड्स आते हैं, वैसे प्रोटीन के ऊपर भी एड्स आने चाहिए, बिकॉज ये इतना बड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है और इसके अंदर स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स डालना बहुत इजी है। अमाइनो एसिड जैसे सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि उसको स्पाइक करना बहुत इजी है, तो उसको कैसे समझा जाए कि ये स्पाइक्ड प्रोटीन नहीं है, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से एंड स्पेशली गवर्नमेंट एंड एफएसएसआई के थ्रू आनी चाहिए, जो गवर्नमेंट एंड एफएसएसआई कर रही है अभी। ऑलराइट, यानी कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। मुझे लगता है इस चर्चा का बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु जो प्रणय ने कहा है वो है जानकारी, और जानकारी वो भी कंज्यूमर के स्तर पर। देखिए, हर किसी के मन में एक धारणा जरूर होती है कि उसे कोई कमी ना हो जाए, किसी भी तरह की विटामिन की या किसी भी तरह की उसको अगर सप्लीमेंट की आवश्यकता है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानकारी कैसे हो, इसके बारे में प्रणय ने जो इंपॉर्टेंट सुझाव दिया है, एक कि गवर्नमेंट जो है अपने स्तर पर लोगों को जागृत करे, जानकारी करे, और दूसरा कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग हो उसके लिए भी कदम उठाए जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के उस पार हम कुछ और सवालों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो प्रोटीन पर आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए आज हम ये खास चर्चा कर रहे हैं कि एक्चुअल में आपको कितना प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन को लेकर जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उस पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जोशी सर, अब भारत जैसे देश में एक बहुत बड़ा डाइट के लेकर जागरूकता तो बढ़ी है सर, लेकिन अभी भी एक इम्बैलेंस बिटवीन मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अभी भी है। मुझे कोई कह रहा था कि आप जितना मर्जी अच्छा प्रोटीन खा लें, जितना मर्जी बढ़िया सोर्स से आप प्रोटीन खा लें, लेकिन अगर वो संतुलित नहीं है कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से, तो ये एक थोड़ा इशू आ जाता है। तो सर इस पर थोड़ा सा बताएं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम दिन भर कुछ भी खा लें, रात शाम को या सुबह बस हमने अच्छा प्रोटीन ले लिया और हमारा प्रोटीन की दिक्कत भी सही हो गई और सेहत भी बन गई। दीपक, ये बहुत सही सवाल पूछा। हमने इसके ऊपर रिसर्च की थी और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश भी की थी, उसको स्टार स्टडी बोलते हैं। ओके। 2015 में की थी और पूरे भारतवंश में स्टडी की थी। इसमें हमको यही नतीजा निकला था कि भारतवंश में ज्यादातर लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट लेते हैं और प्रोटीन कम लेते हैं, और कंप्लीट इम्बैलेंस है। और हम कुछ भी चीज एक्सट्रीम में करते हैं, तो वक्त पे नहीं खाते, बहुत फास्ट खाना खाते हैं, फ्राइड और फास्ट फूड बहुत खाते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंट और फाइबर डेफिशिएंट फूड लेते हैं। तो इसलिए हमारी जो आपने एक बहुत अहम शब्द वापरा, संतुलित आहार, और संतुलित आहार या बैलेंस राइट मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। और उसमें क्वालिटी और प्रोटीन भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन से मसल मास भी बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन के साथ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि हम इंडियन सार्कोपिनिक है, यानी हमारे शरीर में मसल मास बहुत कम है। इसके लिए प्रोटीन्स का सेवन हो सके तो खाद्य पदार्थ या खाने में से ही होना चाहिए। उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की आइडियली जरूरत होनी नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई बीमारी हो, जैसे आप बीमार गिर गए हो, आपको कोई कैंसर हो गया हो, आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ होगा, तो मेडिकल सुपरविजन में हम प्रोटीन जरूर ले सकते हैं। लेकिन आम जो नागरिक है उनको प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन एज अ मील रिप्लेसमेंट लेना ये गलत है। कभी कभी वेट लॉस के लिए जरूर ले सकते हैं, जैसे हमारे एक भाई साहब ने बताया कि उन्होंने एक मील रिप्लेस किया रहेगा शायद एक प्रोटीन सप्लीमेंट से, जो मेडिकली या साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड प्रोटीन होगा, जिसका रिसर्च किया गया होगा, तो वो लेना अलग बात है, जिसको हम मील रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मील रिप्लेसमेंट ये जो है ये कभी कभी वेट लॉस के लिए भी यूज किया जाता है। तो हमको डाइट को या आहार, संतुलित आहार में प्रोटीन का क्वालिटी और प्रोटीन की क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का सेवन और विजिबल इनविजिबल फैट का सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए, और इसके साथ ही व्यायाम, योग
और नींद, ये सब की एक मिश्रण करके एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए लाइफस्टाइल। बहुत अच्छी बात आपने सर कही। प्रोटीन ज़रूर लीजिए। पहले तो आप जो नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनसे प्रोटीन लीजिए। अगर आपको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ भी रही है तो डॉक्टर की सलाह के बाद आप ज़रूर लीजिए। लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और इसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर शेट्टी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर शेट्टी, हमने भारत में, जैसा सर ने भी कहा, हम बड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं। पूरे बचपन में हम लोग अब बच्चों की ज़िद के कारण या क्योंकि उनका मूड कुछ ख़ास तरह का खाना या टॉफ़ी या कैंडीज़ वगैरह वगैरह खा के ही ठीक होता है तो उनको हम वही देते रहते हैं। एंड देन सडनली व्हेन दे ग्रो अप दे रियलाइज़ कि प्रोटीन तो खाया ही नहीं कभी, और फिर सीधा वो टूट पड़ते हैं सप्लीमेंट्स पर। तो इतना एक्सट्रीम जब जाते हैं हम बचपन से, तो वो शायद सर वो पारिवारिक सोच में या जो अपब्रिंगिंग में जो खाने के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए उसको कितना जिम्मेदार मानते हैं सर, और कैसा ठीक होगा ये? एब्सोल्युटली। रिसर्च और स्टडी ने ये दिखाया हुआ है कि जितना हमारा बोन मास, मसल मास, ये सब जो बनता है ना, ये इनिशियल डेज में बनता है। अगर इनिशियल डेज में हमने अच्छे से मसल मास बनाया है, बोन मास बनाया है, तो हमारे बुढ़ापे तक ये हमारे, जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, ये फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है जिसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूटिलाइज करने वाले हैं। बट अगर आपने उसी टाइम पर जहां इसकी पीक ज़रूरत है, जहां हमारा बॉडी बिल्ड हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है, वहां अगर हमने प्रॉपर डाइट नहीं लिया है, जो आप कॉमनली देख रहे हो और जिक्र करने की कोशिश कर रहे हो, जो फास्ट फूड कल्चर है, तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स तो हम खा रहे हैं बट हमारे डाइट में बैलेंस नहीं है कैल्शियम के, मिनरल्स के और प्रोटीन्स के, जिसके वजह से तभी तो हमें शायद पता ना चले, बट एज वी ग्रो ओल्डर वी स्टार्ट रियलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। और एक बहुत अच्छा पॉइंट जो डॉक्टर शशांक जी ने भी बताया, सार्कोपीनिया। बहुत सारे लोगों को सार्कोपीनिया क्या है पता नहीं है, बट उनको बहुत सारा मसल पेन हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, जिनके लिए ओवर द काउंटर वो जाके कैल्शियम और विटामिन D3 तो ले लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि इसके लिए प्रोटीन्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो मैं फिर आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप बड़े हो रहे हो, बचपन में फिक्स डिपॉजिट जमा कर लीजिए। जितने बोन्स में आपके मिनरल्स के डिपॉजिट्स हो जाएंगे, जैसे आप ग्रो करोगे उस फिक्स डिपॉजिट से एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सिर्फ सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बट मेन डिपॉजिट तो आपके बॉडी में आपने ग्रोइंग फेस में ही जमा कर लिया है। और स्टडीज ने अभी दिखाया है कि जिनकी भी न्यूट्रिशन यंगर एज ग्रुप में अच्छा नहीं है, इन द लॉन्गर रन लाइफ में आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उनको सार्कोपीनिया होता है, कैल्शियम की कमी होती है और हर प्रकार की मिनरल और प्रोटीन्स की डेफिसिट होती है। और सिर्फ एक प्रोटीन बार खाने से ये सब चीज़ ठीक नहीं होने वाला है। सर कि कब एक्चुअल में शुरुआत कर देनी है, आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, कब माइंडफुल रहना है अपनी ईटिंग को लेकर, जिसमें प्रोटीन को कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए उसके इनटेक पर, अनुपात पर ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद यही छोटी छोटी चीज़ों की कमी हम लोगों में रह जाती है, जिसकी वजह से हमें बाद में उसके रेपरकशंस झेलने पड़ते हैं। अब प्रणय के पास में आऊँगा। प्रणय, आप लोगों का इंडस्ट्री का एक अब सरकार भी चाहती है कि हेल्थ इंडस्ट्री या हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की इकॉनमी के लिए भी और लोगों को प्रोटीन्स के सप्लीमेंट देने के लिए भी। लेकिन प्रॉब्लम जो अभी दोनों डॉक्टर्स ने भी डिस्कस किया है, सबने किया है, वो है जो लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं इसमें, जिसमें अनऑथोराइज्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, अनरेगुलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन और ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। तो आप लोग इंडस्ट्री, ये जो नकली प्रोटीन पाउडर्स बन रहे हैं या सप्लीमेंट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री के लेवल पर आप लोग कैसे फाइंड आउट करके इनको साइड कर सकते हैं, ताकि जो अच्छा काम कर रही है इंडस्ट्री और जो प्लेयर्स अच्छा काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग, उनके प्रति लोगों में मिसट्रस्ट या मिस इन्फॉर्मेशन ना आए? दीपक जी, फेक प्रोटीन पाउडर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आई थिंक आज से 10 साल पहले निकाला, तो 75% वो लाइन आज तक लोग बोले जा रहे हैं कि 70%, 75% जो प्रोटीन है वो फेक है, स्प्यूरियस है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितनी फेक हनी और फेक घी की प्रॉब्लम है, राइट? तो जो करते हैं वो करते रहेंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था इसी मंच पे कि जो COA होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, मैं हर कस्टमर को जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, वो उनका हक है कि जो ब्रांड वो खरीद रहे हैं, जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस बनाना बाय लॉ ग्लोबली, नॉट ओनली इंडिया, कंपलसरी है। आप वो मांगे। थर्ड पार्टी लैब टेस्ट जो SGS है, टू अदर बहुत बड़े बड़े टेस्टिंग लेबोरेटरीज है जो प्रोटीन की टेस्टिंग करते हैं, जहां पे आपके टॉप ब्रांड्स लाइक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एंड मसल ब्लेज जैसे बड़े बड़े ब्रांड जहां से अपनी टेस्टिंग करवाते हैं। एंड ये सब ट्रस्टवर्दी प्रोटीन ब्रांड के नाम बता रहा हूं मैं, वैसे बहुत सारे होंगे। ये जहां से टेस्टिंग कराते हैं, ये इनका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और टेस्टिंग रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे डालते हैं। एंड इसी तरीके से ये ब्रांड्स इतने बड़े बड़े बने हैं क्योंकि इन्होंने ट्रस्ट इस तरीके से डेवलप किया है। रही बात की जो फेक प्रोडक्ट्स निकालते हैं, वो एक बार करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट उस ब्रांड से हट जाता है। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी कस्टमर अगर ब्रांड लेना चाहता है वो खुद पढ़े, अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाए और कस्टमर और ब्रांड से पूछे कि मेरे को ये एक दो तीन चार चीजें चाहिए तो ही मैं आपका प्रोडक्ट लूंगा, और उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है, वो इनका मतलब जन्म से अधिकार बोल लो। एब्सोल्युटली, इट्स देयर राइट बिल्कुल, टू इंफॉर्मेशन दैट दे कैन Absolutely. आस्क फॉर इट, और देना पड़ेगा। एंड ऑन दैट नोट हम फिर से आ गए हैं उसी मेन पॉइंट पर जिसकी शुरुआत प्रणव ने कही थी कि जो कंज्यूमर है उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब कंज्यूमर की अवेयरनेस के साथ साथ अगर हम थोड़े से रेगुलेटरी जो स्टेप्स हैं उनको और थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट करें और जागरूकता लेकर आएँ अपने खान पान के बारे में, अपने शरीर के बारे में, तो मुझे लगता है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, आपके घर में ही सब चीज़ों का रिप्लेसमेंट मौजूद है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत है सिर्फ जागरूकता की। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम में हमेशा हमारा साथ देने के लिए डॉक्टर शशांक जोशी। थैंक यू सर, बहुत महत्वपूर्ण वक्त आप हमारे लिए निकालते हैं, बारंबार धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेट्टी सर, बहुत अच्छे इंसाइट्स आपने दिए हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे हम प्रणय का भी, जो खुद इंडस्ट्री से आ रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे सुझाव भी उन्होंने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।